सहारा प्रणाम, सहारा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन धामी प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं की सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार धामी सोमवार को दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन पहुंचे, जहां प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर धामी ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने नया इतिहास बनाया है। कई मिथक को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में सीएम ने कहा कि न्यायविदों, रिटायर्ड जजों, समाज के प्रबुद्ध जन और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेंगे जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा, संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। पत्रकारों से सीएम ने यह भी कहा कि राज्य से पलायन को रोकना भी एक संकल्प है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है सरकार का उद्देश्य है। देहरादून से संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, देखिए 2 दिवसीय दौरा है सीएम धामी का और आज दौरे का दूसरा दिन है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी। ऐसे में सीएम बनने के बाद पहली बार वो दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। क्या है जानकारी? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा भारत सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कल देर शाम की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड सदन पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाने का निर्णय पहली कैबिनेट की बैठक में लिया था। उसको लेकर के उत्तराखंड मूल के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली में उत्तराखंड सदन में जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनका अभिवादन किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड सरकार इनिशिएटिव ले रही है और आगे बढ़ रही है, ये बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा कमान मिली है, हालांकि उनको अब विधानसभा का उपचुनाव लड़ना होगा, विधायक से सीट खाली करानी होगी, तो लिहाजा संगठन के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन देर रात उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की, उनके आवास पर मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा का विषय था उत्तराखंड में जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, संकल्प से सिद्धि तक, यानी विकास की तमाम योजनाओं को दूरस्थ इलाके में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं ग्राउंड पर उतरे, धरातल पर उतरे, कार्यकर्ताओं के जरिए, सरकार के जरिए लोगों तक पहुंचे, लोग उससे लाभान्वित हो सके, इस पर काफ़ी गहनता के साथ चर्चा हुई है। जहां तक आज का सवाल है तो केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात होनी है, नितिन गडकरी से मुलाकात होनी है, इसके अलावा गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी समय लिया गया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय कितने बजे मुकर्रर हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से अलग अलग कार्यक्रम भी प्रदेश में चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब एक चुनाव संपन्न हो जाता है तो फिर से पार्टी नए कार्यक्रम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करती है और मुख्यमंत्री को विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है तो इस पर भी रणनीति बननी है, चर्चा होनी है। और खासतौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री कुमाऊं सीट से चुनाव लड़ेंगे तो कौन विधायक सीट खाली करेगा, विपक्ष से खाली कराई जाएगी या अपने ही विधायक सीट छोड़ेंगे। हालांकि कैलाश गहतोड़ी समेत कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री इस बार के कार्यकाल में चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार काम करेगी। साथ ही साथ अधिकारियों को उन्होंने सख्त लहजे में एक बात और एक संदेश दे दिया है कि समय पर आपको दफ्तर में आना होगा, जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जिन विकास की योजनाओं को ग्राउंड पर उतारा जाता है, उनको तय समय में पूरा करना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम जनता को जब जब परेशानी होगी तो विभागीय अधिकारी या उक्त क्षेत्र का अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। ये सख्त लहजा और सख्त तलखी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक संदेश के जरिए देने का प्रयास किया है। बिल्कुल श्रीनिवास। और देखिए जिस तरह से दिल्ली दौरे पर सीएम धामी हैं, सीएम बनने के बाद सिर्फ मात्र एक शिष्टाचार भेंट मीटिंग कहें इन्हें तमाम केंद्रीय आलाकमान से, या फिर कुछ उपहार भी वो उत्तराखंड वासियों के लिए वापस लेके आ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से इसे औपचारिक मुलाकात और शिष्टाचार मुलाकात जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जब भी
प्रदेश का मुखिया या प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत सरकार के किसी भी मंत्री से या मंत्रालय में मुलाकात करता है तो आप यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी कोर टीम होती है, उनके सेक्रेटरी होते हैं और उनके साथ वो विभागीय अधिकारी भी मौजूद होते हैं, उनके साथ वो तमाम फाइलें मौजूद होती है जिसको क्लियरेंस के लिए या विभागीय योजनाओं के डीपीआर के लिए केंद्रीय मंत्रालय से संस्तुति दिलानी होती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों भारत सरकार और राज्य सरकार के सचिव उसके साथ में होते हैं और उसका सीधा असर होता है कि भारत सरकार की जो वित्त पोषित योजनाएं उत्तराखंड में क्रियान्वित की जा रही है उसका अगर बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उसकी स्वीकृति मिल जाती है, या कोई क्लियरेंस नहीं मिला है तो उसका क्लियरेंस मिल जाता है, या फिर आश्वासन मिल जाता है, या फिर अगर आंशिक संशोधन की जरूरत है प्रोजेक्ट में तो उसके लिए एक राय मशवरा और दिशा निर्देश मिल जाता है। तो इसको केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर है कि उत्तराखंड के लिए जरूर कोई बड़ी सौगात लेकर के मुख्यमंत्री आएंगे। जब वो देहरादून पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है मीडिया से मुखातिब होंगे और वो उन तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र करेंगे जो उनको केंद्रीय मंत्री से या भारत सरकार के जरिए हासिल हुई है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, बीआरओ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा की है। साथ ही साथ वन विभाग की समीक्षा बैठक भी की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य में सड़क और पुलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धामी ने यह कहा है कि यदि कार्यों में लापरवाही की शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी और एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अफसरों को ये चेताते हुए कहा है कि जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। बैठक में कुछ अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। सीएम धामी ने अधिकारियों को यह कहा है कि जब भी वो बैठक में आए तो पूरी तैयारी के साथ आएं। पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। देखिए, मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरत है और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल और ग्रामीण सड़क और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कम्युनिटी के साथ उनका जुड़ाव हो और कम्युनिटी को जोड़ने वाली ऐसी योजनाएं बने ताकि लोगों की लाइवलीहुड से भी कहीं ना कहीं वन विभाग जुड़े। इसके लिए वन पंचायतों को मनरेगा से जोड़ने के मामले में वन पंचायतों को मनरेगा से किस तरह जोड़ा जाए, इसके साथ साथ जो भविष्य में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये दिया है कि एक पीडब्ल्यूडी और बीआरओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो लैंडस्लाइड रोकने पे काम करे, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से लगातार लैंडस्लाइडिंग होती है और तमाम वन क्षेत्र भी कम होते जाता है और इससे आवागमन के साधनों पर भी असर पड़ता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी, डीजीबीआर यानी बीआरओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बैठ करके एक एक्शन प्लान बनाएगा ताकि इस तरह को जगह जगह स्लाइडिंग जोन को पहले आइडेंटिफाई किया जाए और उनको फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सके। आज हम 5 साल का मैंडेट हमारे को मिला है, इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी काम हो दुरुस्त हो, सही हो। और हमने ये भी कहा है कि माननीय मंत्री जी ने कि अगर कोई इसमें जिम्मेदार होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। और अक्सर देखने में ये आता है कि मैंने ये बात कही वहाँ पर कि ठेकेदारों को मात्र जो कंट्रैक्टर काम करते हैं और उसकी जो समय सीमा में काम नहीं करते
उनको मात्र नोटिस देकर निश्चित कर दी जाती है। 2 दिन नोटिस, 3 नोटिस। हमने कहा कि अगर ऐसे कोई ठेकेदार हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसकी जगह अन्य लोगों को मौका दिया। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शहरी आवास विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली समेत सभी अधिकारियों ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के सामने अपनी रिपोर्ट रखी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शहरी विकास के अंदर होने वाले विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाए, साथ ही विकास कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। ऋषिकेश के रायवाला के ओरोवैली आश्रम में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है और 12 अप्रैल तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में शिरकत करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायवाला पहुंच चुके हैं। चिंतन शिविर में संघ की भविष्य की 20 साल की योजनाओं के साथ ही राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर मंथन होगा। 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी चिंतन शिविर में मंथन होगा। चिंतन शिविर को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और श्रीनिवास पंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है आरएसएस संघ का, ऐसे में 12 अप्रैल तक ये चलने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये? बिल्कुल पूजा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो संघ है। और संघ किस प्रकार के कार्यक्रम को तय करता है, बैठकें तय करता है। इस बार जो 12 दिन का चिंतन शिविर जो होने वाला है, वो उसकी शुरुआत हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच से हो चुकी है। यानी 20 साल का रोड मैप संगठन के लिहाज से, संघ के लिहाज से क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद के लिए क्या नीति धरातल पर उतारनी चाहिए और 20 साल में किस तरीके के कार्यक्रम सरकारों के जरिए कराए जाने चाहिए, संगठन के जरिए कराए जाने चाहिए, पार्टी के जरिए कराए जाने चाहिए, जिसमें देश भावना की जो अलख है वो जलती रहनी चाहिए। तो इसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 20 साल का एक रोड मैप तैयार होगा। उस रोड मैप पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पदाधिकारियों को नामित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी इस बैठक का जो चिंतन शिविर होगा, उसमें यही निकलेगा कि पिछले 20 सालों का जो इतिहास रहा है, 20 सालों में संघ ने क्या कार्यक्रम तय किए थे, उसमें से कौन से कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक पहुंच चुके हैं और अगले 20 साल में किस कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ना है। देश के हालात 20 साल में क्या होने वाले हैं, जनसंख्या के घनत्व क्षेत्रफल के आधार पर कितना बढ़ने वाला है, औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किस प्रकार से होगा, संगठन के लिहाज से कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाएगा और निस्वार्थ भाव से कैसे लोगों की जनसेवा की जाएगी, इसको लेकर के एक आकलन किया जाएगा, एक प्रस्तावित रोड मैप बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2025 में संघ का 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी उपलब्धियां किस प्रकार की रही हैं, किस प्रकार का उपलब्धियों के साथ साथ नए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, इस पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संघ प्रमुख बकायदा मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और बड़े जो वरिष्ठ संघ के पदाधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और संघ का जो चिंतन शिविर है उसका आगाज हो चुका है। बिल्कुल। तो देखिए, चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 12 अप्रैल तक ये चलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मोहन भागवत जो है वो पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका श्रीनिवास, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं।